Please join. Come in, look. HP. In progress. इसको vocabulary करना है। Thank you.
श्रीविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणविन्दफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। गोपालबालं भुवनैकपालं, संसारमायामतिमोहजालं, यशो विशालं शिशुपालपालम्,
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिण्ये नमः कुञ्जविहारिणे। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां नमः। गुरवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरधनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां विजितपथुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणक्षा प्रियविरहरुषारोपितभ्रू वज्रम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतान्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधविभो स्मरणं कुतस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुरली भगवाधाहरो श्री राधा नागरसो जातन की छाई परे तो श्याम हरित दीति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली तो सदा विपिन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम व्याज तनो बढ़ो कि ना छूटन की आस। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए तुनाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है कि इस शुभ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बिहारी जी की कथा, बिहारी जी की महिमा आज से 7 दिन तक श्रवण करेंगे। आपको श्रीमद् भागवत तो जितना मुझसे हो सके मैं प्रयास जरूर करूंगा, मैं सुनाऊंगा, लेकिन उसके साथ कुछ बिहारी जी के चरणों की महिमा, कुछ बिहारी जी की महिमा भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको सुनाऊं।
जिससे आपको बिहारी जी पे थोड़ा और विश्वास हमारा बढ़े, बिहारी जी में श्रद्धा हमारी बढ़े और उनके चरणों में प्रेम और बढ़े। कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व आइए आज भागवत जी का स्वागत करने जा रहे हैं, तो 2 मिनट उनको गा करके उनका स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। देखो हमारे पास यहाँ कोई साज नहीं है, कोई तबला ढोलकी कुछ नहीं, लेकिन अपने मन के तरंगों को वीणा बनाओ, अपने हाथों को करताल बनाओ और झूम करके प्रभु का स्वागत करिए। क्योंकि कीर्तन में जब हम गाते हैं, क्योंकि नाम जब तो एकांत में होता है, लेकिन जब कीर्तन हम करते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, कीर्तन में हमको उच्च स्वर से भगवान के नाम को गाना चाहिए। दूसरी बात, अपने जब हम कीर्तन करें तो थोड़ा झूमते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम उच्च स्वर से भगवान का नाम लेते हैं तो जो हमारे आसपास जीव जंतु भी हैं, मक्खी मच्छर जो भी हैं, पक्षी मच्छर जो भी हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं और वो भी उनके भी पापों का क्षय होता है, क्योंकि कान में उनके भी प्रभु का नाम गूंजता है, तो हमारा वातावरण भी पवित्र होता है। फिर दूसरा, थोड़ा झूम करके कीर्तन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतरों से न जाने कितने जन्मों का हमारे पापों की गठरी हम लाद करके चल रहे हैं। जब हम कीर्तन में झूमते हैं तो पापों की गठरियां निकल करके सब दोनों ओर निकल जाती है। और बोले फिर निकल करके जाती कहाँ है? अब हम तो यहाँ अकेले बैठे हैं, लेकिन अगर साथ में कोई बैठे हो तो ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि कीर्तन में सब साथ में मिलकर ही कीर्तन करते हैं, तो जब झूम करके हम कीर्तन करते हैं तो वो पाप जाकर के कहाँ गिरते हैं? बोले जो बगल वाला जो झूम नहीं रहा है ना, उस पे जाकर के वो पापों की गठरियां जाकर के गिर जाती। तो कीर्तन में हमेशा झूम करके कीर्तन करें। और तीसरा, दोनों हाथों को ताली सेवा करते हुए कीर्तन करिए, क्योंकि हमारे हाथों में आपको मालूम है धन बढ़ने वाली भी रेखा होती। तो जब कीर्तन में ताली हम बजाते हैं तो वो धन बढ़ने वाली रेखा भी हमारी बढ़ने लगती। तो कीर्तन में आप झूमिए,
और कीर्तन में आप ताली जरूर बजाइए और कीर्तन में आप उच्च स्वर से गाइए। तो झूम करके कीर्तन करिए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बस ऐसा समझिए कि आपके 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 घरों में जहां भी आपको आपके यहाँ मेरे भागवत भगवान प्रवेश आज स्वागत उनका आप कर रहे हो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, तो सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, तो सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। पधारी है भागवत जी, पधारी है भागवत जी, तो सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, तो सब मिल स्वागत करो। पधारी है भागवत जी, तो सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, तो सब मिल स्वागत करो, तो सब मिल स्वागत करो। जय राधे राधे, 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 राधे 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो देखो आए हैं बिहारी जी, तो सब मिल स्वागत करो। पधारी है भागवत जी, तो सब मिल स्वागत करो। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज से 7 दिन तक हम इस श्रीमद् भागवत के उस अनमोल सागर में गोते लगाएंगे और ये तो हमारे ऊपर होगा, क्योंकि वो गोताखोर जितना गहरा अंदर उस सागर के जाता है उतने ही उसको मणियां प्राप्त होती। तो ये तो भागवत तो अथाह सागर है, तो जितना हम इसमें गहरा उतरेंगे उतना हमको वो मणियां प्राप्त। लेकिन विशेष बात यह है कि इस भागवत कथा में श्री अक्षय तृतीया जो अब परसों आने वाली है, ये विशेष एक हमारे सनातन धर्म में बड़ा विशेष स्थान रखती है ये पर्व।
वैसे तो 3.5 मुहूर्तों में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है अक्षय तृतीया। आपको उस दिन के लिए कोई पंडित जी को जाकर के मुहूर्त नहीं पूछना पड़ता कि पंडित जी मुहूर्त बताओ। अक्षय तृतीया का मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। वैसे तो अक्षय तृतीया वो मुहूर्त तो है ही, ठीक है। कुछ लोग सोने चांदी भी खरीदते हैं, ठीक है, वो तो अपनी एक महिमा उसकी है। लेकिन श्री बिहारी जी का क्या इसमें महत्व है? क्योंकि हमारे बांके बिहारी साल में एक बार ही ये 4 काम करते हैं। ये 4 जो विशेष सेवाएं, विशेष जो दर्शन है, वो वर्ष में सिर्फ एक बार ही बिहारी जी होता है। कौन से? वर्ष में एक बार ही बिहारी जी मंगलारती का दर्शन देते हैं, क्योंकि बाकी सभी वृंदावन में प्राय मंदिरों में मंगल आरती होती। सुबह सुबह जो 5 बजे या 4 बजे जो आरती होती है उसको मंगल आरती कहते हैं। तो बाकी सब ठाकुरों की तो मंगल आरती होती है, लेकिन बिहारी जी सिर्फ जन्माष्टमी के दिन मंगल आरती का दर्शन देते, क्योंकि एक बार श्री हमारे स्वामी जी महाराज, जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, साक्षात जिनके संगीत साधना से श्री बिहारी जी महाराज प्रकट हुए। मायरी सहज जोरी प्रकट भेजू गोर की रंग शाम अन दामिनी जैसे प्रथम होती अजहू आगे हो रही है टरहे तैसे अंग अंग की कुजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैस वैसे। जब ये पद श्री विठल विपुल जी के आग्रह पर श्री स्वामी जी महाराज निकुंज की केली वन में गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, तो उसी समय राधा और कृष्ण साक्षात वहां प्रकट हुए थे निधिवन में। और जब प्रकट हुए थे और दर्शन किया स्वामी जी ने, तो ठाकुर जी को देख करके तो प्रसन्न हुए, लेकिन जब ध्यान राधा रानी की ओर गया तो थोड़ा परेशान हो गया। पूछा बिहारी जी ने कि स्वामी जी कहा बात है, आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो कहा स्वामी जी ने कि लालजू देखो, आपको तो मैं तो विरक्त संत हूँ, तो आपको तो मैं एक लंगोटी पहना दूंगा और एक सोटी पकड़ा दूंगा और जल पीने के लिए करवा में जल रख दूंगा, लेकिन राधा रानी के लिए ऐसा नहीं हो सकता। उनको तो नित्य नया श्रृंगार चाहिए होगा, तो फिर मैं कैसे उनकी सेवा करूं? और दूसरी बात यह है कि राधा रानी में इतना अनंत अनंत सौंदर्य है, इतना तेज है कि ये लोग, ये जगत उसको सहन नहीं कर सकते। तो आप इसका कोई उपाय उनको बताओ। तो राधा रानी ने कहा, बिहारी जी ने कहा, बस इतनी सी बात, तो आज हम दोनों एक हो जाते हैं। तो राधा रानी ने कहा कि मैं आपके अंदर प्रविष्ट हो जाती हूँ। तो उसी समय एक बिजली चमकी, राधा रानी ने बिहारी जी के अंदर प्रवेश किया और उसी समय एक मूर्ति वहां प्रकट हुई, जो आप साक्षात श्री बिहारी जी का जो आज वृंदावन में दर्शन करते हो बांके बिहारी का, वही मूर्ति साक्षात वहां निधिवन में प्रकट हुई थी, आज से 500 साल लगभग पहले। तो जब स्वामी जी महाराज सुबह मंगल आरती, क्योंकि जगन्नाथ गोस्वामी जो स्वामी जी के भाई थे, उनको सेवा सौंपी थी, क्योंकि भजन में लीन थे स्वामी जी महाराज। जगन्नाथ जी जब
आरती कर रहे थे, सुबह मंगल आरती, तो देखा कि बिहारी जी की आंखों में लाल लाल लग रहा है। तो स्वामी जी के पास गए और कहा कि देखो स्वामी जी, मैं जब आज मंगल आरती कर रहा हूँ तो बिहारी जी की आंखें ना लाल लाल हो गई, अब जरा देखिए क्या हो गया बिहारी जी। तो जब गए हैं स्वामी जी और बिहारी जी से पूछा कि लालजू कहाँ बात है गई, आपकी आंखें इतनी लाल लाल क्यों हो गई? तो ठाकुर जी ने कहा, बिहारी जी ने कहा कि देखो, हमको इतना सुबह सुबह उठाया मत करो, हमारी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि हम 12 बजे तो रास करते हैं, 12 से 4 तो रास करते हैं और 4:30-5 बजे आप उठा दोगे तो हमारी नींद पूरी कैसे होगी, इसलिए हमारी आंखें लाल लाल हो गई। तो इसलिए उस दिन से स्वामी जी ने ये नियम बनाया कि ये तो बड़े राजा के ठाकुर, राजा बड़े बाल ठाकुर हैं, तो इनको आराम से उठाओ, आराम से। पहले तो ऐसा कहा जाता है कि 9-9 बजे मंदिर खुलते थे, अभी तो फिलहाल 7:45 बजे तक खुल जाते हैं मंदिर, लेकिन पहले 9-9 बजे तक बिहारी जी सोते थे, क्योंकि ये लाड़ के ठाकुर है, ये बाल स्वरूप में वो ठाकुर है। तो मंगल आरती की प्रथा नहीं है, घंटी बजा करके उनको उठाना ठीक नहीं समझा। स्वामी जी ने कहा कि आज से मंगल आरती ही बंद कर दो, सीधे श्रृंगार आरती हो। तो वर्ष में एक बार केवल जन्माष्टमी के दिन मंगल आरती बिहारी जी की होती है। फिर बिहारी जी एक ही दिन वंशी धारण करते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन वंशी धारण करते हैं। फिर बाकी दिन वंशी चरणों में रखी होती है, लेकिन धारण नहीं करते हाथों में। बिहारी जी सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन वंशी धारण करते हैं। फिर तीसरा, हरियाली तीज के दिन ठाकुर जी झूला झूलते हैं, हरा वस्त्र पहन करके उस झूले में बिहारी जी झूलते हैं हरियाली तीज के दिन। और चौथा, जो अब परसों आने वाला है दिवस, अक्षय तृतीया की एक ही दिन बिहारी जी अपने चरणों का दर्शन भक्तों को देते हैं, क्योंकि हमने अभी सुना ना कि राधा रानी और बिहारी जी एक साथ समा गए, राधा रानी बिहारी जी के अंदर समा गई, दोनों का श्रृंगार बिहारी जी करते हैं। जो वाम अंग है, वो वाम अंग बिहारी जी का राधा रानी के रूप में सजाया जाता है, और ये दाहिना हिस्सा बिहारी जी ठाकुर जी के रूप में सजाया जाता है। तो बिंदी भी बिहारी जी धारण करते हैं, लहंगा धारण करते हैं, तो उस लहंगे से ही बिहारी जी का चरण हमेशा ढका होता है। हमेशा जो आम तौर पर अब जाओ बिहारी जी का दर्शन करने तो लहंगे से बिहारी जी चरणों को ढकते हैं, लेकिन इस अक्षय तृतीया के एक दिन ही बिहारी जी भक्तों को अपने चरणों का दर्शन प्रदान करते हैं। वो पीतांबर वस्त्र, पीतांबर वो धोती प्रभु धारण करते हैं, और चंदन के लड्डू ठाकुर जी को रखे जाते हैं, चरण चौकी रखी जाती है, उस चरण चौकी में बिहारी जी चरणों में पायल पहनते हैं, और पैर पजेब जो इसको बोलते हैं पायल पहनते हैं, और चरणों में उनके चंदन के लड्डू रखे जाते हैं। इस चंदन के लड्डू के भी महत्व है। इसका क्या अर्थ है? चरण के उस लड्डू को ब्रह्मांड के रूप में देखा जाता है, अखिल कोटि ब्रह्मांड बिहारी जी के चरणों में वो चंदन का लड्डू उस ब्रह्मांड का स्वरूप है। तो चरण में लड्डू, चंदन के लड्डू रखे जाते हैं, और सुबह आप दर्शन करने जाओ तो पूरा बिहारी जी को चंदन से लेप लगाया जाता है, और उसी दिन अक्षय तृतीया के ही शाम को अब जब दर्शन करने जाओ तो सर्वांग दर्शन बिहारी जी के होते हैं, पूरा अंगों के दर्शन। केवल वस्त्र नीचे धोती पहनते हैं बिहारी जी, चरण तो दिखाते ही हैं, पूरा अंग भी अपना दिखाते हैं। ये एक ही सर्वांग दर्शन बिहारी जी देते हैं। और उस दर्शन को करने के लिए
विनय 50 जो बिहारी जी की महिमा में गाते हैं भक्त, उसमें भी कोई लाइन आता है कि अक्षय तीज पे चरण दिखावे, दूर दूर से प्रेमी आवे। दूर दूर से भक्त प्रेमी जन दर्शन करने के लिए बिहारी जी का आते हैं। दर्शन करके अर्थात उस दिन सत्तू के लड्डू भी भोग लगाए जाते हैं, ठंडाई भी भोग लगाई जाती है बिहारी जी को, और भक्तों में बढ़ती है उस चरण, क्योंकि इसी दिन बद्रीनाथ के भी पट खुलते हैं। मैं आपको बताऊं, इसी अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ में श्री बद्रिकाश्रम श्री बद्री भगवान के भी पट खुलते हैं दर्शन के लिए। तो जिन्होंने बिहारी जी का वो चरणों के दर्शन कर लिए, ऐसा ये मान्यता है कि जिसने बिहारी जी के चरणों का उस दिन दर्शन कर लिया, उसको बद्रीनाथ जाकर के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। और इस चरणों की महिमा हम क्या कहें, बिहारी जी के वो चरण हम आगे चरणों के बारे में सुनेंगे। भागवत में भी कपिल भगवान भी कहते हैं कि संचिंतयेत भगवतः चरणारविंदम, की ध्यान ठाकुर जी का आपको करना हो, बिहारी जी का करना हो, तो चरणों से ही प्रारंभ करना चाहिए। जब चरणों में हमारा वो ध्यान स्थिर हो जाता है, तब चरणों से लेकर फिर उठने से कमर, कटी प्रदेश, फिर वक्षस्थल, फिर मुखारविंद, ऐसे ध्यान करना चाहिए। क्योंकि चरणों में भगवान के 4 चिन्ह भी बताए गए हैं, मैं आगे भी चर्चा करूंगा। वज्रांकुशधर सरोरह लांछनाढ्यम, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल, ये 4 मुख्य चिन्ह। वैसे तो बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन ये 4 मुख्य चिन्ह बिहारी जी के चरणों में जो भक्त साधक को ध्यान करना चाहिए। एक वज्र हमारे भूबंधन को काटता है, वो अंकुश जो आपको आपने देखा होगा, हाथी को कंट्रोल करने के लिए महावत रखता है हाथ में अंकुश, तो वो अंकुश मन रूपी हाथी को वश में रखता है। ध्वजा ये भक्तों के यश का वो प्रतीक है, और कमल हमको ये शिक्षा हमको प्रदान करती है कि संसार में कमल की तरह रहो। कमल कैसा रहता है? कमल पानी में ही रहता है, लेकिन पानी के ऊपर रहता है। उसके अंदर भी अगर पानी आ गई तो ऊपर से ही वो बूंद बन करके नीचे गिर जाती, पानी के अंदर कमल नहीं जाता। तो ऐसे ही संसार में रहो, लेकिन संसार से निर्लिप्त रहो, ये शिक्षा हमको कमल प्रदान करती है। तो ये 4 चिन्हों के हमको ध्यान करना चाहिए। और बड़ा विशेष वो अक्षय तृतीया का, पर मैं आगे भी जैसे जैसे प्रसंग आएगा, मैं चरणों की महिमा तो चर्चा करनी है, क्योंकि ये चरणों का ही उत्सव है। आज भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि उन्हीं श्री बिहारी जी का ये वांग्मय स्वरूप जो हम आज से श्रवण करने जा रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत में और श्री कृष्ण में, बाके बिहारी में कोई अंतर नहीं है। आप ये श्रवण करने से पहले, हम क्योंकि आज महात्म्य हम श्रवण करने जा रहे हैं, तो ये हम जरूर जाने कि इस ग्रंथ, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, साक्षात श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। बिहारी जी का दर्शन करो या श्रीमद् भागवत का दर्शन करो, श्लोकों का दर्शन करो, आप ठाकुर जी का ही दर्शन करो। तो उसी श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा गाई गई है। भगवान तो यहाँ तक